नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अल्ताफ एडवाइस पर। आज का दिन उन करोड़ों लोगों के लिए एक ऐतिहासिक सवेरा लेकर आया है जो अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा देश की सेवा में मेहनत और लगन से काम करने में बिता चुके हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे देश के पेंशन धारकों की, हमारे वरिष्ठ नागरिकों की और उन कर्मचारियों की जो अपने सुरक्षित कल की नींव आज रख रहे हैं। आज हम जिन खबरों की परतें आपके सामने खोलने जा रहे हैं वो महासरकारी घोषणाएं नहीं हैं, बल्कि ये वो वादे हैं जो अब हकीकत का रूप ले रहे हैं। ये वो बदलाव हैं जिनका इंतजार दशकों से किया जा रहा था। आज की हमारी इस खास रिपोर्ट में हम 3 सबसे बड़े और क्रांतिकारी बदलावों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पहला, कर्मचारी पेंशन योजना यानी EPS 95 के तहत पेंशन में एक ऐसी अभूतपूर्व बढ़ोतरी की घोषणा जिसके बारे में सुनकर शायद आपको यकीन ना हो, और साथ ही बोनस का एक ऐसा तोहफा जो आपकी बरसों की मेहनत को सलाम करेगा। दूसरा, पुरानी और नई पेंशन योजनाओं के बीच चल रही बहस पर एक ऐसा संवेदनशील और मानवीय फैसला जो हारों परिवारों को मुश्किल घड़ी में एक महाबूत सहारा देगा। और तीसरा, पूरे देश में एक समान पेंशन प्रणाली लागू करने वाले वो 6 नए नियम जो वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग पेंशन की पूरी तस्वीर को हमेशा के लिए बदल देंगे। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज की यह जानकारी आपके जीवन में एक नई उम्मीद, एक नई ऊर्जा और आर्थिक सुरक्षा का एक अभेद्य कवच बनकर आने वाली है। सबसे पहले आइए उस खबर का रुख करते हैं जिसका इंतजार देश के लगभग 65 लाख EPS 25 पेंशन भोगी और करोड़ों कर्मचारी दशकों से कर रहे थे। एक ऐसी खबर जो उनके मुरझाए चेहरों पर खुशी की चमक लाने का दम रखती है। हम बात कर रहे हैं कर्मचारी पेंशन भोगी है योजना यानी EPS 95 में होने वाले ऐतिहासिक सुधार की। दोस्तों, आप और हम सब जानते हैं कि अभी तक इस योजना के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन राशि कितनी कम थी। महंगाई के इस दौर में जहां हर चीज के दाम आसमान छू रहे हैं, वहां Rs1000 की मामूली पेंशन किसी भी व्यक्ति के लिए सम्मान के साथ जीवन जीने के लिए नाकाफ थी। यह एक ऐसा दर्द था जिसे लाखों बुजुर्ग हर रोज महसूस कर रहे थे। उन्होंने अपनी पूरी जवानी, अपनी पूरी ऊर्जा देश के निर्माण में लगा दी, और जब आराम करने की उम्र आई तो उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। लेकिन अब लगता है कि सरकार ने उनकी पुकार सुन ली है। बरसों के संघर्ष, धरनों और झांपनों के बाद अब एक ऐसी उम्मीद की किरण जगी है जो इन पेंशनरों के जीवन को रोशन कर सकती है। सूत्रों के हवाले से जो खबर निकल कर आ रही है वो यह है कि सरकार न्यूनतम पेंशन राशि को Rs 8000 से बढ़ाकर सीधे Rs 500 प्रतिमाह तक करने पर गंभीरता से विचार कर रही है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। 7 आहार Rs 65। यह कोई छोटा मोटा इजाफा नहीं है, यह एक क्रांतिकारी कदम है। कल्पना कीजिए उस रिटायर्ड कर्मचारी की जिसे अभी महीने के अंत में सिर्फ Rs 1000 मिलते थे, जिससे घर की दवाइयों का खर्च भी पूरा नहीं हो पाता था। अगर यह प्रस्ताव लागू होता है तो उनकी पेंशन में गुना की बढ़ोतरी होगी। यह बढ़ोतरी सिर्फ उनके बैंक खाते में आने वाले अंक नहीं बदलेगी, बल्कि यह उनका आत्मविश्वास लौटाएगी, उन्हें अपने बच्चों पर निर्भरता से मुक्ति दिलाएगी और उन्हें बुढ़ापे में एक गरिमापूर्ण जीवन जीने का हक देगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सरकार ने इस योजना में एक और शानदार तोहफा जोसा है दोहा से, और वह है बोनस की सुविधा। इसका मतलब यह है कि जिन कर्मचारियों ने अपनी सेवा के दौरान असाधारण योगदान दिया है, या जिन्होंने एक लंबी अवधि, मान लीजिए 25 या 30 साल से ज्यादा तक सेवा की है, उन्हें उनकी नियमित पेंशन के ऊपर एक अतिरिक्त राशि बोनस के रूप में दी जाएगी। यह एक तरह से उनकी वफादारी और उनके समर्पण का सम्मान है। यह इस बात की स्वीकृति है कि उनकी मेहनत अनमोल थी। सरकार इस बदलाव के दूरिये 4 मुख्य स्तंभों पर एक महाभूत ढांचा खजा करना चाहती है। पहला, गारंटीड मासिक पेंशन जो अब कम से कम 70,500 तक हो सकती है। दूसरा, बोनस की सुविधा जो वफादार और लंबे समय तक सेवा देने वाले कर्मचारियों को अतिरिक्त आर्थिक लाभ देगी। तीसरा, पारिवारिक सुरक्षा का कवच जो यह सुनिश्चित करेगा कि पेंशन भोगी के न रहने पर भी उनके परिवार, विशेषकर उनकी पत्नी या पति को पेंशन का लाभ मिलता रहे ताकि वह बेसहारा ना हो। और चौथा, एक सरल और डिजिटल आवेदन प्रक्रिया। अब पेंशन के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने और बाबुओं की मिन्नतें करने के दिन लदने वाले हैं। पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन और पारदर्शी बनाया जा रहा है ताकि हर योग्य व्यक्ति तक उसका हाँ बिना किसी परेशानी के पहुंच सके।
हालांकि सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इन सभी लाभों को सुचारू रूप से पाने के लिए सभी पेंशनरों को अपने दस्तावेज जैसे जीवन प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और बैंक खाते की जानकारी को समय समय पर अपडेट रखना होगा। यह एक छोटा सा कदम आपकी बड़ी आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा। अब रुख करते हैं हमारी दूसरी बड़ी खबर की ओर, जो सीधे तौर पर सरकारी कर्मचारियों के दिलों से जुड़ी है। एक ऐसी खबर जो सुरक्षा और निश्चितता जैसे शब्दों को फिर से परिभाषित करती है। सालों से देश में पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस और नई पेंशन योजना यानी एनपीएस के बीच एक बहस छी हुई है। कर्मचारी लगातार ओपीएस को बहाल करने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि ओपीएस में रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित पेंशन की गारंटी होती है जो कर्मचारी के आखिरी वेतन पर आधारित होती है। वहीं अप्रैल 2005 के बाद लागू हुई यूनिफाइड पेंशन स्कीम या नई पेंशन स्कीम बाजार आधारित है, जिसमें पेंशन की कोई गारंटी नहीं होती। इसमें कर्मचारी को अपनी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का 10% योगदान देना होता है और सरकार 14.5% का योगदान करती है। रिटायरमेंट पर जो भी फंड इकट्ठा होता है उसी के आधार पर पेंशन तय होती है। इस अनिश्चितता ने लाखों कर्मचारियों के मन में अपने भविष्य को लेकर एक डर पैदा कर दिया था, लेकिन अब सरकार ने इस डर को कम करने के लिए एक बेहद मानवीय और संवेदनशील कदम उठाया है। एक नया नियम लागू किया गया है जो नई पेंशन स्कीम यानी यूपीएस से जुड़े कर्मचारियों को एक विशेष परिस्थिति में पुरानी पेंशन योजना का सुरक्षा कवच प्रदान करेगा। इस नए नियम के अनुसार यदि किसी कर्मचारी की सेवा काल के दौरान दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाती है या फिर कोई गंभीर बीमारी या दुर्घटना के कारण वह स्थायी रूप से विकलांग हो जाता है और काम करने में असमर्थ हो जाता है, तो उस कर्मचारी या उसके परिवार को पुरानी पेंशन योजना के तहत मिलने वाले सभी लाभ दिए जाएंगे। इसका मतलब यह है कि उस कर्मचारी के परिवार को कर्मचारी के अंतिम वेतन का 50% हिस्सा पारिवारिक पेंशन के रूप में मिलेगा। साथ ही समय समय पर बढ़ने वाले महंगाई भत्ते का भी लाभ मिलेगा। ग्रेच्युटी और अन्य सभी लाभ भी ओपीएस के मानदंडों के अनुसार ही दिए जाएंगे। यह एक बहुत बड़ा राहत भरा फैसला है। यह उन परिवारों के लिए एक वरदान है जिनके घर का कमाने वाला सदस्य किसी अनहोनी का शिकार हो जाता है। यह फैसला इस बात को सुनिश्चित करता है कि ऐसी दुखद घड़ी में परिवार को आर्थिक रूप से दर दर की ठोकरें न खानी पड़े। यह उन्हें एक झटके में सच पर आने से बचाता है। सरकार ने इस नियम के तार कर संवाद में अधिकाशी कारण दे आरटी के एक बारी कोसी की अधिकासी कारण दे परिवार की बचाता है। अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों की सुरक्षा के प्रति कितनी गंभीर है। हालांकि एक बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, यह लाभ अपने आप लागू नहीं होगा। इसके लिए कर्मचारी को एक चयन फॉर्म भरकर अपने विभाग में जमा करना होगा, जिसमें वह यह विकल्प चुनेगा कि ऐसी किसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना की स्थिति में वह या उसका परिवार ओपीएस के लाभ लेना चाहता है। यह प्रक्रिया पारदर्शिता सुनिश्चित करने और कर्मचारी को चुनाव का अधिकार देने के लिए बनाई गई है। यह कदम ओपीएस और एनपीएस के बीच एक सेतु का काम कर रहा है, जो नई व्यवस्था की अनिश्चितताओं को पुरानी व्यवस्था की सुरक्षा से संतुलित करता है। और अब अंत में हम उस खबर पर आते हैं जो देश के पेंशन सिस्टम में एकरूपता और पारदर्शिता लाने के लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाली है। अब तक हमारे देश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन यानी वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन को लेकर एक बड़ी समस्या थी। हर राज्य के अपने अलग अलग नियम थे और पेंशन की राशि में भी जमीन आसमान का अंतर था। किसी राज्य में एक बुजुर्ग को RR 500 मिलते थे, तो किसी में AZAR, तो किसी में RR 100। इस असमानता को खत्म करने और पूरे देश में एक समान पारदर्शी और महाभूत पेंशन प्रणाली स्थापित करने के लिए सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत 6 बड़े और सार्वभौमिक नियम लागू कर दिए हैं। यह नियम अब किसी एक राज्य के लिए नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए है। पहला और सबसे बड़ा नियम है न्यूनतम पेंशन राशि का। अब किसी भी राज्य में किसी भी पात्र वृद्ध, विधवा या विकलांग लाभार्थी को प्रतिमाह R 1500 से कम पेंशन नहीं दी जाएगी। यह राशि पूरे देश में एक समान होगी, जो यह सुनिश्चित करेगी कि हर जरूरतमंद को जीवन यापन के लिए एक सम्मानजनक न्यूनतम राशि प्राप्त हो। दूसरा बदलाव पात्रता के मानदंडों में किया गया है। अब नियम ज्यादा स्पष्ट और तर्कसंगत हैं। वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदक के परिवार की वार्षिक आय R 600 से कम होनी चाहिए।
वहीं विधवा पेंशन के लिए अब उम्र की कोई सीमा नहीं होगी। पहले कई राज्यों में एक निश्चित उम्र के बाद ही विधवा पेंशन मिलती थी, लेकिन अब यह शर्त हटा दी गई है। अब केवल आय का मापदंड लागू होगा, जिसके तहत आवेदक की वार्षिक आय Rs 1 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तीसरा नियम विशेष रूप से हमारे विकलांग भाई बहनों के लिए है। अब विकलांग पेंशन का लाभ उठाने के लिए किसी भी सरकारी अस्पताल द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य होगा, जिसमें विकलांगता का स्तर 40% या उससे अधिक दर्शाया गया हो। यह नियम सुनिश्चित करेगा कि लाभ केवल वास्तविक जरूरतमंदों तक ही पहुंचे। चौथा और शायद सबसे महत्वपूर्ण नियम पारदर्शिता और धोखाधड़ी को रोकने से जुआ है। अब सभी पेंशन लाभार्थियों के लिए फेस KYC अनिवार्य कर दिया गया है। इसका मतलब है कि पेंशन भोगी को अपने आधार कार्ड और मोबाइल नंबर के दिए अपना डिजिटल सत्यापन कराना होगा। या एक वारी को बाद बड़ा दाता की पेंशन भोगी को ऐसी तकनीक है जो व्यक्ति के चेहरे से उसकी पहचान करती है। इससे फर्जी या मृत लाभार्थियों के नाम पर पेंशन लेने वालों पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी। अगर कोई यह सत्यापन नहीं कराता है तो उसकी पेंशन रोकी जा सकती है। पांचवा नियम पूरी व्यवस्था को डिजिटल और पेपरलेस बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अब पेंशन का पैसा सीधे उसी बैंक खाते में आएगा जो आपके आधार कार्ड से लिंक है, साथ ही आवेदन के लिए सभी जरूरी दस्तावेज भी। दोस्तों, यह सभी बदलाव मिलकर एक ऐसे भारत की तस्वीर बनाते हैं जहां हर वरिष्ठ नागरिक, हर विधवा, हर विकलांग व्यक्ति और हर मेहनतकश कर्मचारी आर्थिक रूप से सुरक्षित और आत्मनिर्भर महसूस कर सके। ये सिर्फ पेंशन राशि में बढ़ोतरी नहीं है, यह उनके सम्मान, उनकी गरिमा और उनके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी है। यह इस बात का प्रमाण है कि एक देश के रूप में हम अपने उन लोगों की परवाह करते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी हमें बनाने में लगा दी। यह थी आज की सबसे बड़ी और सबसे असरदार खबरें, जिनका सीधा वास्ता आपके आज और आपके आने वाले कल से है। ऐसी ही महत्वपूर्ण और विस्तृत जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल अल्ताफ एडवाइस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आप तक लाते रहेंगे वह खबरें जो आपके लिए मायने रखती हैं। फिर मिलेंगे एक नई रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।